आज हम कक्षा 12 गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। अब इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिदर्श समष्टियों का विभाजन कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय और फिर पढ़ेंगे बेज की प्रमेय। अब यह प्रतिदर्श समष्टि क्या है? जैसे भाई मान लीजिए हम कोई एक पासा उछालते हैं, एक पासा, तो भाई वहाँ पर ना कुल मिलाकर 6 घटनाएं होती हैं। तो उनके हम सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि भाई उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये 6 आएगा। अर्थात एक पासा उछालने पर जितनी घटनाएं घट सकती हैं उन्हें हम कहते हैं सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। अब मान लें कि किसी सैंपल स्पेस में E1 से लेके En तक n प्रकार की घटनाएं घटती हैं, अर्थात इस सैंपल स्पेस में n घटनाएं हैं। अब भाई इन घटनाओं की खास बात क्या है? अब आप यहाँ से देखिए, अब आप इसमें कोई भी एक सैंपल स्पेस उठा लो, मान लो हमने एक को अलग कर दिया। अब इसका किसी भी सैंपल स्पेस के साथ कोई कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात यह अलग घटना है तो यह अलग घटना होगी। 3 अलग घटना है, इस प्रकार 4 है, इस प्रकार 5 है, इस प्रकार 6 है। अर्थात सैंपल स्पेस में प्रत्येक घटना अपने आप में यूनिक होती है। अर्थात किन्हीं दो सैंपल स्पेस में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू हमेशा 5 होना चाहिए। भाई कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, हर घटना अपने आप में यूनिक होती है। पर अगर आप सभी सैंपल स्पेसेस का यूनियन निकाल दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 का, तो हमें घटना S प्राप्त हो जाएगी, अर्थात हमें टोटल सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन इस प्रकार से यहाँ कर दें En, अगर हम हर घटना का यूनियन निकाल लें तो हमें लास्ट में S प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भाई S में ये सब घटनाएं समाहित हैं, तो अगर हम सबका यूनियन निकालेंगे तो हमें S प्राप्त होगा। और भाई आखिर में एक चीज़ है, अगर हम किसी एक घटना की प्रायिकता निकालेंगे, किसी भी घटना की, भाई मान लो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो भाई इसका मान हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसका मान भाई शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान हमेशा शून्य से बड़ा ही होगा। अर्थात अगर सैंपल स्पेस में कोई घटना है तो इसकी प्रायिकता शून्य से ज़्यादा होगी। भाई शून्य का मतलब है वह घटना घटेगी ही नहीं, और अगर भाई घटेगी नहीं तो वह सैंपल स्पेस में होगी नहीं। अब हम आते हैं संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय पर। अब यह प्रमेय है क्या? भाई मान लो कोई हमारे पास एक बड़ी घटना है S। अब हम लिखेंगे S के सैंपल स्पेस इस प्रकार से E1 E2 E3 डॉट 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 En। अर्थात कोई बड़ी घटना है जिसके सैंपल स्पेस E1 E2 E3 से लेके En तक है। अगर इसको हम डायग्राम में बना दें तो भाई मान लो कि यह एक बड़ी घटना S है, या पूरी घटना क्या है भाई? S है। अब इसके छोटे छोटे भाग इस प्रकार से, इसके छोटे छोटे जो भाग हैं वह E1 E2 E3 इस प्रकार से हैं। इस प्रकार मान लीजिए भाई, या E1 है, या E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया। इस प्रकार से अगर आखिर में जाओगे तो आप En तक पहुंच जाओगे। अब हम एक अलग से घटना लेंगे A, और यह A घटना किस प्रकार होगी? इस प्रकार से, हर घटना में से कुछ कुछ कॉमन, यह घटना हमारी A हो गई। अर्थात जो A घटना है वह S के अंदर समाहित है, अलग से नहीं है। अर्थात अगर हम A इंटरसेक्शन S निकालेंगे तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। भाई A और S में क्या कॉमन है? यहाँ पे पूरा पूरा A कॉमन है, क्योंकि जो A है वह S के अंदर है। अब हम यहीं से सिद्ध करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे A का मान। A का मान क्या आ गया? A इंटरसेक्शन S। और S का मान क्या है? A इंटरसेक्शन, और यहाँ भाई ब्रैकेट यूज कर लीजिए। S का मान हो जाएगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 En तक। अगर हम E1 E2 E3 और En तक का निकालेंगे यूनियन तो हमें S घटना प्राप्त हो जाएगी। अब इसको यहाँ आप खोल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा A बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन E1
फिर यहाँ यूनियन, और यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन। इस प्रकार से लास्ट में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन EN। अब अगर हम यहाँ से ए की प्रायिकता निकाल दें तो भाई यहाँ हो जाएगा PA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन E1। भाई यूनियन का मतलब प्रोबेबिलिटी में प्लस होता है, सो यहाँ प्लस लगा लेंगे। यहाँ हो जाएगा PA इंटरसेक्शन E2 और प्लस डॉट 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 PA इंटरसेक्शन EN। अब हमने प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ा हुआ है, जिसकी सहायता से हम इन चीज़ों के मान रख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा PE1 इंटू PA अपॉन E1, अर्थात E के घटने की प्रायिकता और यहाँ पर है A के घटने की प्रायिकता, जबकि E1 घटना घट चुकी है। इस प्रकार से इसका मान लिख लो। यहाँ हो जाएगा PE2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस डॉट 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 डॉट, और इस प्रकार से आप इसका मान लिख लो PEN, और यहाँ हो जाएगा PA अपॉन EN। और यही हमारी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय कहलाती है। अब आते हैं बेज प्रमेय पर, बेज की थ्योरम। अब भाई जो बेज की प्रमेय है उसे हम प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब यह प्रतिलोम प्रायिकता है क्या? जैसे भाई मान लो हमने यहाँ पर 2 थैले बनाए हैं, इसमें 4 लाल गेंद हैं, 5 नीली गेंदें हैं, यहाँ 6 लाल गेंद हैं और 9 नीली गेंदें हैं। अब भाई कोई अगर हमें एक थैला चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, क्योंकि हमारे पास थैले हैं 2। अभी अगर कह दे आपसे कि भाई हमें लाल गेंद निकाल के आप दीजिए, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो भाई लाल गेंद प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी लाल गेंदे आप ऊपर रखो और कुल मिला के गेंदे आप नीचे रख दो। लो लाल गेंदे निकल आई। यहाँ से अगर आपसे कह दे कि भाई नीली गेंदे निकालो, तो नीली गेंदे आप ऊपर रखो और कुल मिला के गेंदे आप नीचे रखो। 2-3 थैले से क्या किया हमने, नीली गेंदे निकाल दी। अब अगर यहाँ कह दे कि हमें भाई दूसरे वाले थैले से क्या करना है, नीली गेंदे निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा थैला देखेंगे कि भाई यह दूसरा थैला है और वहाँ से हम नीली गेंदे निकाल देंगे। परंतु भाई बेज प्रमेय में क्या होता है, प्रतिलोम प्रायिकता होती है। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है कि निकाली गई गेंद लाल है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह प्रथम थैले से निकाली गई है। अब भाई यहाँ पर जस्ट उल्टा चीज़ पूछी गई है। भाई हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम थैला चुनते हैं और उसके बाद हम गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। परंतु यहाँ उल्टा पूछा गया है। यहाँ कह रहा है कि निकाली गई गेंद लाल है, गेंद हमने निकाल ली है और हमें पता है वह गेंद हमने लाल निकाली है, परंतु हमसे उल्टा पूछा जा रहा है कि अब प्रायिकता ज्ञात करो कि वह प्रथम थैले से निकाली गई है। अर्थात जो घटना पहले घट चुकी है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है, और जो घटना बाद में घटी है वह हमें ज्ञात है। तो भाई इस प्रकार की सिचुएशन में क्या करते हैं, हम बेज की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अब बेज की प्रमेय का सूत्र होता है PE1 अपान A। भाई उल्टा लिखा हुआ है, हमें E1 की प्रायिकता निकालनी है जबकि एक घटना घट चुकी है। तो भाई सूत्र होता है E1 घटने की प्रायिकता, E1 घटने की प्रायिकता इंटू एक घटना घटने की प्रायिकता जबकि E1 घट चुकी है। अब यह जस्ट उल्टा लिखा हुआ है यहाँ से, तो भाई ध्यान रखना है कि जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसके उल्टा वाला आपका लिखना है प्रायिकता का गुणनफल, और जो नीचे है नीचे भाई रखा जाता है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय वाला सूत्र। तो भाई बेज में क्या होता है, जो यहाँ लिखा है उसके उल्टा वाला प्रायिकता गुणनफल और बटा में क्या रहता है, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। अब आते हैं प्रश्नावली 13.3 पर। भाई पहला सवाल कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। कोई भाई कलश है, वहाँ 5 लाल हैं 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, हमने क्या किया, एक गेंद निकाली और उसमें रख दी।
लेकिन भाई उसका रंग नोट कर लिया। अब जो गेंद हमने निकाली थी भाई उसी रंग की क्या की, हमने 2 गेंदें और डाल दी उसमें। अब हमने फिर से एक गेंद निकाली है और वह गेंद उसी रंग की निकल आए, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब सवाल में कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। अब भाई हमें उसमें से एक गेंद निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, बारी बारी से दोनों गेंदें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाल गेंद। तो भाई यहां लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब भाई यहां 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो लाल गेंदें ऊपर और कुल गेंदें नीचे। तो भाई लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आ जाएगी 1/2। अब कह रहा है कि जिस रंग की आपने गेंद निकाली है उसी रंग की 2 गेंदें और मिला देनी है। तो भाई अब कुल मिलाकर 7 लाल गेंदें हो जाएंगी और काली गेंदें केवल 5 ही हैं। अब कह रहा है कि पुनः हम एक गेंद निकालेंगे और वह गेंद लाल होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे पुनः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। भाई पुनः कब, जब हमने 2 गेंदें लाल और डाल दी हैं। तो अब लाल गेंदें हो गई 7 और कुल मिला गेंदें हो गई 12। ये हमने कब किया है, जब हमने पहली लाल गेंद निकाली है तब। अब भाई मान लो कि हम पहली लाल गेंद ना निकालकर पहली काली गेंद निकालें, तो यहां लिखो काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब भाई 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो भाई प्रोबेबिलिटी तो वही हो जाएगी 5/10 अर्थात 1/2। अगर हम शुरू में काली गेंद निकालते तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही होती। अब चूंकि हमने शुरुआत में काली गेंद निकाली है तो हमें 2 काली गेंदें उसमें रखनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लाल हैं और 7 काली गेंदें हो जाएंगी। भाई कह रहा था जिस रंग की गेंद निकालोगे उसी रंग की आप 2 गेंदें और डाल दो उसमें। तो सिचुएशन हो गई कि अब 5 लाल गेंदें हैं और 7 काली गेंदें हैं। अब हमें फिर से लाल गेंद निकालनी है। भाई लास्ट में हमें लाल गेंद ही निकालनी है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब भाई यहाँ से फिर से एक लाल गेंद निकाल लो, तो लाल गेंदें हैं 5 और कुल गेंदें हैं 12। ठीक भाई, पहले हमने क्या किया कि पहली लाल गेंद निकाली 1/2 प्रोबेबिलिटी, फिर 2 लाल गेंदें मिला दी और फिर से लाल गेंद निकाली 7/12। यहाँ पे क्या किया, पहली काली गेंद निकाली प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 2 काली गेंदें ऐड कर दी और फिर लाल गेंद निकाली, क्योंकि भाई लास्ट में हमें लाल गेंद ही निकालनी है। अब हम यहाँ लगा देंगे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। भाई इसका इसका और इसका इसका, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और गुणे 7/12 प्रायिकता का गुणनफल, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 5/12। भाई हमने जोड़ा क्यों है, क्योंकि भाई या तो ये घटना घटेगी और या तो यह वाली घटना घटेगी, दोनों में से केवल एक घटना ही घट सकती है। अब यहाँ पे आप हल कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 अर्थात दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है, कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल हैं और 4 काली गेंदें हैं। एक और थैला है जिसमें 2 लाल हैं और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। भाई दोनों थैले हैं, किसी एक थैले को आप चुन लो, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। अब हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई है। अब भाई यह प्रतिलोम प्रायिकता है, यहाँ पे लाल रंग आपको पहले से पता है और हमें यह ज्ञात करना है कि वह पहले थैले से निकाली गई है, अर्थात यहाँ पर बेज प्रमेय का प्रयोग होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया भाई, 2 थैले बना लिए हैं। पहले थैले को हमने E1 घटना माना है और दूसरे को E2 घटना। 4 लाल 4 काली गेंदें हैं, दूसरे वाले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला थैला चुनने की प्रायिकता। पहला थैला चुनने की प्रायिकता PE1। अब चूंकि हमारे पास भाई 2 ही थैले हैं तो किसी भी थैले को चुनने की प्रायिकता
1/2 होगी। इस प्रकार अगर आप दूसरा थैला चुनोगे तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से दोनों थैलों से हमें लाल गेंद निकालनी है। भाई यहां लिखेंगे पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब हमें पहले थैले से लाल गेंद निकालनी है, अर्थात हमें निकालना है R/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और निकालनी कहाँ से है, E1 से हमें निकालनी है। तो भाई पहले थैले से अगर आपको लाल गेंद निकालनी हो तो 4 लाल गेंद हैं और कुल मिलाकर 8 गेंदें हैं, अर्थात प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब इसी प्रकार हम दूसरे थैले से लाल गेंद निकालेंगे। दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी R, लेकिन भाई इस बार हम निकाल रहे हैं E2 से। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता परंतु E2 से। अब भाई E2 में क्या है कि 2 लाल गेंदें हैं और कुल मिलाकर 8 गेंदें हैं, तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो हमने क्या किया कि पहले थैले से लाल गेंद निकाली, दूसरे थैले से लाल गेंद निकाली। अब हम लगाएंगे यहाँ बेज की प्रमेय। अब हमें मान ज्ञात करना है कि गेंद तो लाल है परंतु वह आपने प्रथम थैले से निकाली है, इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो भाई प्रायिकता ज्ञात करनी है P/E1/R की, कि भाई गेंद तो लाल हमें ज्ञात है परंतु आपने उसे प्रथम थैले से निकाला है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई सूत्र कैसे बनता है, P जो यहाँ पर हो उसे लिख दो E1 इंटू इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे R/E1, और नीचे पहले आप इस चीज़ को लिख लो P/E1 इंटू PR/E1, और फिर संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय आप पूरी कर दो। क्योंकि भाई यहाँ पर 2 ही लोग हैं, केवल 2 ही थैले थे, तो केवल 2 चीज़ें ही लिखी जाएंगी, E1 वाला और E2 वाला। अब हमें सबके केवल मान रखने हैं, जैसे P/E1 है 1/2 और R/E1 भी 1/2 ही है, तो इसके मान पता हो गए 1/2 और यहाँ 1/2 प्लस, अब इसका मान भी 1/2 था और इसका मान था 1/4। अब यहाँ हल कर लो, ऊपर आ गया 1/4 और नीचे आ जाएगा यहाँ 1/4 और प्लस 1/8। अब भाई यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऊपर तो 1/4 रहेगा परंतु नीचे का एलसीएम हो जाएगा 8। यहाँ 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, यहाँ से काट दो, 4 दूनी 8, ये वाले 2 ऊपर चले जाएंगे और यहाँ 2 + 1 3। तो भाई प्रायिकता आ जाएगी 2/3। अब काहे की प्रायिकता है कि गेंद तो लाल है परंतु वह प्रथम थैले से निकाली गई है, इसकी प्रायिकता हो गई 2/3। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में 20% छात्रों ने ए ग्रेड पाया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना जाता है, उसे ए ग्रेड मिला है, इस बात की प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। भाई छात्र आपने चुन लिया, उसे ए ग्रेड भी मिला है, परंतु अब आपको यह पता करना है कि वह छात्र छात्रावास में रहता है। अब यह भी एकदम प्रतिलोम प्रायिकता हो गई, उल्टी चीज पूछी गई है, अतः यहाँ हम बेज प्रमेय का यूज करेंगे। अब भाई हमारे पास 2 प्रकार के छात्र हैं, एक छात्रावास में रहते हैं और एक छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे छात्रावास में रहने वालों की प्रायिकता। भाई इस घटना को हमने E1 माना हुआ है, आप कोई भी घटना मान सकते हो। तो छात्रावास में रहने वालों की प्रायिकता, अब कह रहा है कि 60% जो छात्र हैं वह छात्रावास में रहते हैं, तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 60/100। इसी प्रकार छात्रावास में न रहने वालों की प्रायिकता,
भाई E2 माना हुआ है, तो भाई कह रहा है कि 40% छात्र जो हैं वह छात्रावास में नहीं रहते हैं, अर्थात 40/100 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अब हमें यहाँ दो प्रकार की प्रायिकताएं ज्ञात करनी है, छात्रावास का छात्र हो और उसे A ग्रेड मिला हो। हमें भाई निकालनी है इस बात की प्रायिकता। तो A ग्रेड को तो हम A मान के चल रहे हैं और छात्रावास को हमने E1 माना हुआ था, तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो कह रहा है कि जो छात्र अंदर रहते हैं छात्रावास में, भाई वह 30% चांस हैं कि उन्हें A ग्रेड मिलता है। फिर भाई निकालना है कि जो छात्र छात्रावास के बाहर रहते हैं, अगर उन्हें A ग्रेड मिलेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो A को तो हमने A ही माना हुआ है और छात्रावास के बाहर हैं तो E2, PA/E2। तो भाई कह रहा है केवल 20% छात्रों को ही A ग्रेड मिलता है, तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 20/100। तो हमें यह चारों प्रायिकताएं मालूम हो गई। अब हम लगाएंगे बेज प्रमेय। अब हमें निकालना है कि छात्र को A ग्रेड मिला है, यह बात हमें ज्ञात है, तो वह छात्र छात्रावास में रहता है, हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो A ग्रेड हमें ज्ञात है और छात्रावास में रहता है इसकी प्रायिकता। तो भाई जो ज्ञात होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो A ग्रेड को हमने A माना हुआ था और छात्रावास को हम E1 मान के चल रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है PE1/A। अब हम बनाएंगे यहाँ बेज प्रमेय। कैसे बनाते हैं, इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख लो, A/E1 और यहाँ P1 से गुणा कर लो। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे पहले यही वाला लिख देना है, PE1 इंटू PA/E1 और जो दूसरी घटना बची हो उसको भी लिख दो भाई, PE2 और यहाँ हो जाएगा PA/E2। यही बेज प्रमेय है। अब हमें सबके केवल मान रखने हैं। अब भाई PE1 क्या था, PE1 है 60/100 और गुणा कर लीजिए, A/E1 आया था 30/100 बटे में यहाँ फिर से 60/100 और यहाँ आ जाएगा 30/100 प्लस PE2 था 40/100 इंटू A/E2 20/100। अब भाई यहाँ हल कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा 1800 और बटे आ जाएगा 10,000 और यहाँ 1800 और 4 दूनी 800, मतलब भाई 2600 जोड़ देंगे दोनों को, अब बटे 10,000 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। अब भाई यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/13। अर्थात छात्र को A ग्रेड मिला है तो वह छात्रावास में रहता है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/13।